पुत्र हैं। कुछ बोलते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति का फल है। किसी भी दृष्टि से देखो, लेकिन ज्ञान वैराग्य चाहिए तो सही। जिसके विषय में भक्ति करते हो उसका ज्ञान नहीं तो भक्ति करने वाला कौन है उसका ज्ञान नहीं, भक्ति किसकी कर रहे हैं उसका ज्ञान नहीं, तो फिर भक्ति रोती रहेगी। जयराम जी की। जिस मोह माया से, चिंता से और दुखों से, आसक्तियों से, प्रपंच से छूटना है उसका वैराग्य नहीं है, तो भक्ति बिचारी लाचार होकर रोती रहेगी। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कहीं पनपी, गुर्जर में अंगभंग हुई, यहाँ थोड़ी भक्ति, यहाँ तो मैं स्वस्थ हुई, लेकिन मेरे बेटे जो हैं ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं। महाराज, मूर्छित और वृद्ध बेटों को देखकर मैं लाचार और दुखी हो रही हूँ। नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें जन जन में स्थापित करूंगा और तुम्हारे बेटों की मूर्छा हटाऊंगा। नारद जी वचन देकर विचरण करने लगे, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का उपाय पूछने लगे। कई जगह नारद जी घूमे। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर तो कई मौन हो जाते, कई आश्रम छोड़ के किनारे हो जाते, नीचा देखना पड़ेगा, तो कई कुछ का कुछ बहानाबाजी बना लेते हैं। आखिर सनकादि ऋषियों के पास पहुंचे नारद जी और उन्होंने कहा कि भगवतीय कथा, भगवान की कथा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा, भक्ति का दुख दूर होगा। और भागवत की कथा हुई। भगवत कथा ही कथा। इंदिरा गांधी जहां सिर झुकाती थी, नेहरू जिनकी दुआ से सांत्वना और शांति पाते थे, ऐसी आनंदमयी मां जब संसार से जा रही थी, शरीर विलय कर रही थी आनंदमयी मां, उस समय खास अपने सेवकों को बुलाकर सार बात कही कि आश्रम का सेवा का कार्य भले करना तुम, लेकिन सत्संग के समय सेवा कार्य ऐसे ढंग से आयोजित करना कि सत्संग का समय चुक न जाओ। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। उस भाई ने सार बात कही, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। मैं आपको कहूंगा, आप भी जयपुर में रहो, चाहे अजमेर में, चाहे बाहर से आए, कोई अहमदाबाद से, कोई दिल्ली के लोग बैठे, तुम दिल्ली में काम करो, चाहे जयपुर में, चाहे अहमदाबाद में, चाहे और गांवों देहातों में, देशों में, राज्यों में, लेकिन सच्चा काम तुम्हारा यह है कि जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवनदाता से मुलाकात करा दे। ये काम तुम्हारा सच्चा है। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसके पहले तुम्हें अंतर्यामी राम में ले जाए, ऐसा काम तुम्हें करना होगा। कान बहरे हो जाए उसके पहले तुम्हें अपना पता पा लेना होगा। अपने घर का पता तुम्हें पता नहीं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। तू मारवाड़ी नहीं, तू सिंधी नहीं, तू अग्रवाल नहीं, तू पंजाबी नहीं, तू कांग्रेसी नहीं, तू बीजेपी नहीं। ये तो सुन सुनाकर तुमने अपने मन में, अपने अहम में ये कचरा भर दिया है भाई साहब। जयराम जी, ये खंड 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 में अपने को छिन्न छिन्न के टुकड़े टुकड़े मत करिए। आज का श्लोक कहता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ते सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते में, चांडाल में समभाव से ही देखने वाले होते हैं। शरीर के ढांचे अलग अलग, मन की वृत्तियां अलग अलग, बुद्धि के समझ और नासमझी अलग अलग, लेकिन उनकी गहराई में सब में एक, और सब में एक है, वही तू है। उस एक पर नजर नहीं, इसलिए अनेक में हम लोग बिखर जाते हैं। उस एक पर दृष्टि रखें। ब्राह्मण औरों से पृथक कैसे होता है? ब्राह्मण की विशेषता है, ब्राह्मण में 3 विशेषताएं चाहिए। एक तो जन्मजात शुद्धि, ब्राह्मणी के कुख से जन्मा। दूसरी, ये आदि भौतिक शुद्धि है। पहली, माता पिता ब्राह्मण है,
ये आदि भौतिक शुद्धि, आदि दैविक शुद्धि, गायत्री आदि उपासना करके आदि दैविक शुद्धि किया, और आध्यात्मिक शुद्धि श्रम दम नियम पवित्रता से जिया, तो वह ब्राह्मण आदर योग्य हो जाता है। लेकिन तत्ववेता तो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी पर बैठा जाता है, कुत्ते को डंडे से भगाया जाता है। ब्राह्मण अगर अपने गुण संपन्न है तो उसका पूजन किया जाता है, तो किसी को डंडा दिखाकर भगाना होता है, किसी का पूजन होता है तो किसी पर सवारी हो जाती है, और किसी को गाय माता करके उसे दूध आदि लेकर उसका भरण पोषण होता है। व्यवहार सबसे अलग अलग होता है, लेकिन गहराई में सबकी एकता का जिसको ज्ञान हो गया, ऐसी जिसकी दिव्य दृष्टि हो गई, उसको आनंद ही आनंद है, आराम ही आराम है, मौज ही मौज है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें अपना कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए, प्रिय वस्तु मिल जाए, तो तुम्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर राजस्थानी तो ऐसा बोलते हैं, और महाराष्ट्र में तो ऐसा सांगा बरे, ये तो मजा, ये तो बाबा मजा, ये तो। तुम्हें अपना प्रिय व्यक्ति मिले, प्रिय पदार्थ मिले, तो तुम्हें आनंद आएगा। जिसको दिव्य दृष्टि हो गई आत्मज्ञान सुनकर, उसको जहां तहां अपने ब्राह्मण में, गाय में, चांडाल में, हाथी में अपने प्रिय के दीदार होते रहेंगे, तो उसकी मजा कैसी रहेगी? सोचो जरा, कितना सुखी रहेगा। उसको तो मौत में भी अपना प्रिय लगेगा, जीवन में भी अपना प्रिय, सुख में भी अपना प्रिय, दुख में भी अपना प्रिय, मित्र में भी अपना प्रिय, शत्रु में भी प्रिय। तो शत्रु और मित्रता का प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ेगा, प्रियता प्रियता प्रियता। जैसे रोग के वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे विचारों के भी वाइब्रेशन होते हैं। हम जो श्वास छोड़ते हैं, लेते हैं, हम जो श्वास लेते हैं, तो बाहर के विचार और वेव्स अंदर ले जाते हैं। हम जब श्वास छोड़ते तो अपने विचार और वेव्स बाहर छोड़ते हैं। हमारी जैसी समझ, शांति, आनंद या जो भी है, बाहर के विचार हमारे स्वभाव के अनुकूल आते हैं तो हम उसमें जल्दी हो जाते हैं। हमारे स्वभाव के विपरीत होते हैं तो हम धीरे धीरे उन बाहर के विचारों के अनुकूल हो जाते हैं। आजकल बाहर के विचार तनाव के, खेचाखेची के, स्वार्थ के, अशांति के हैं। अगर हम भी ऐसे हैं तो इस्लाम खतरे में, उठाओ डंडा, काटा काट, मारा मार, जल्दी हो जाएगी। अगर हम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो बाहर के दल बद्धी के विचार हमारे अंदर आएंगे, लेकिन हमें हिलाएंगे नहीं। थोड़ा बहुत हमें विक्षेप कर लेंगे, लेकिन हमें घसीट नहीं सकते। आप जितने स्ट्रांग होंगे उतने बाहर के विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जयराम जी की ऋषभ देव इतने स्ट्रांग हैं, इतने मजबूत हैं कि वे बाल बिखेरते हुए, फटे चित्रे पहनकर परमहंसों की गति, पंचम आश्रम की गति में प्रवेश कर रहे। कौंच देश, कनक देश के तरफ जाए, अपना राज्यपाट छोड़कर पागलों का वेश बनाकर विचरण कर रहे हैं। लोग उन्हें पागल कह रहे हैं। जैसे उन्मत्त हाथी के पीछे मक्खियां भिनभिनाती है, ऐसे मूर्ख लोग उनको पागल समझकर उनके पीछे लगे। फिर भी ऋषभ देव के चित्त में शोभ नहीं होता। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि कहीं वे पड़े रहते उन्मत्त अवस्था में, तो दुष्ट लोग आकर उनके आगे अधोवायु छोड़ते। जैसे चने की दाल खा के कोई फटाकड़े फोड़े, ऐसे आके उनके आगे फटाकड़े फोड़ते, बमबाजी करते। फिर भी ऋषभ देव के चित्त में शोभ नहीं होता था। कहा तो अजनाब खंड का चक्रवर्ती सम्राट इंद्र भी जिसके आगे नतमस्तक होने को कबूल कर लेते, और कहा आत्म संतोष के लिए, अपनी निष्ठा दृढ़ करने के लिए विचरण करते। तो आप अपनी दृष्टि को मजबूत बनाइए, और वो मजबूती सत्संग सुनने के बाद मनन करें। कभी मौका मिले 2-4 दिन एकांत में रहें, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा। नहीं तो जैसा खान पान होगा, जैसा श्वासोश्वास होगा, जैसा वातावरण वाइब्रेशन होगा, ऐसा हो जाएगा। मैं आपको अपनी बीती बात कहूं, प्राइवेट बात है, एक प्राइवेट बात कहना चाहता हूं, बोल दूं? किसी को बोलना मत। जयराम जी की